हे व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली वेट ओवर हो चुका है और रिलीज हो चुकी है द विचर सीजन 3 का पार्ट 2 भी। और इसकी एपिसोड 6 को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और पहली 5 एपिसोड भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुनी तो वो भी आपको जरूर सुननी चाहिए। उनका लिंक भी आपको हमारी वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 5 के एंड में हमने क्या देखा था कि गेराल्ट जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो उसकी गर्दन पर किसी ने चाकू रख दिया था और वो कोई और नहीं था बल्कि अपना डिक्स्ट्रा था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिक्स्ट्रा और फिलिपा ने, जो कि रेडिनिया की तरफ से आए थे, उन्होंने जादूगरों के राज्य पर हमला कर दिया है और उन सबको बंदी बना रहे हैं। तो डिक्स्ट्रा कहता है कि तुम अपनी तलवार यहाँ पर रख दो और हमारे साथ चलो, क्योंकि हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। इधर अंदर येनिफर को भी फिक्र होती है कि सिरी कहाँ होगी। वो मंत्र पढ़कर उससे बात करना चाहती है लेकिन उससे राब्ता ही नहीं होता। तो वो भी जैसे बाहर निकलती है उसे भी पता चल जाता है, क्योंकि गेराल्ट की तलवार तो टेबल पर पड़ी हुई होती है। तो वो भी छुप छुप कर वहाँ से निकलने लगती है। इस तरफ सिरी की आँख खुलती है तो उसे भी रोशनी नजर आती है, तो उसे भी पता चल जाता है कि खतरा आ चुका है। तो वो वहाँ से निकल जाती है। एपिसोड 5 में जेस्कियर और रेडोविड भी इकट्ठे सोए हुए थे। तो जेस्कियर जैसे ही सिरी के कमरे में आता है तो वहाँ पर उसे रेडोविड नजर आता है। तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम तो सिरी को अगवा करने के लिए आए हो। तो रेडोविड वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो सिरी को बेड पर देखता है तो सिरी तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। तो जेस्कियर भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें एराटूजा को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे जादूगरों को हथकड़ियाँ पहनाकर बंदी बनाया हुआ होता है। द विचर और डिक्स्ट्रा वहाँ पर पहुँचते हैं। तो द विचर पूछता है कि तुमने इन सबको बंदी क्यों बना के रखा हुआ है। तो डिक्स्ट्रा कहता है कि हमें पता चला है कि विल्गोफोर्ड्स निल्फगार्ड के साथ काम कर रहा है और निल्फगार्ड तो हम सबका दुश्मन है। तो हम इसकी गद्दारी को साबित करने के लिए आए हैं। तो द विचर पूछता है कि इस बात का क्या सबूत है। तो फिलिपा कहती है कि सबूत नहीं है, बल्कि हम अभी ये चीज साबित करके दिखाएंगे। येनिफर सिरी को ढूंढने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे से लिडिया आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने उस लड़की को खो दिया, अब वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा मालिक उसके पीछे है। तो येनिफर कहती है कि तुम मेरे हाथों अपनी जान गवा बैठोगी। तो लिडिया कहती है कि वो दिन चले गए, क्योंकि मेरे मालिक ने तुमसे भी ज्यादा शक्ति दी है और होता भी ऐसे ही है। वो येनिफर को जमीन पर गिरा देती है, लेकिन उसी वक्त पीछे से टिसा आ जाती है और लिडिया को बेलों के साथ बांध देती है। येनिफर टिसा को कहती है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, तो मुझे सिरी को ढूंढने जाना होगा। उसी वक्त लिडिया कुछ कहने लगती है, लेकिन येनिफर उस पर जादू करके उसे मार देती है। टिसाया भी वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर जादूगरों को बेड़ियां लगाकर बिठाया हुआ होता है। तो टिसाया कहती है कि तुमने इन सबको यहाँ पर क्यों पकड़ा हुआ है। तो डिक्स्ट्रा कहता है कि हमने इन सबको इसलिए पकड़ा है क्योंकि विल्गोफोर्ड्स के निल्फगार्ड के साथ संबंध है और हमें इस बात का पता चला है। तो टिसाया कहती है कि मैं इस बात को क्यों मान लूं। तो वो द विचर से पूछते हैं। द विचर कहता है कि मुझे भी शक है, क्योंकि किसी पर इतना बड़ा इल्जाम ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता और तुम कल रात को ये बात कबूल भी कर चुके हो। तो टिसाया कहती है कि पहले तुमने स्टेगोबोर पर इल्जाम लगाया और अब तुम विल्गोफोर्ड्स पर इल्जाम लगा रहे हो। तो द विचर कहता है कि मुझे इस राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। उसी वक्त गेराल्ट को बाहर नदी के अंदर एक कोहरा सा नजर आता है। तो गेराल्ट कहता है कि इसके अंदर जहाज छुपे हुए हैं और वो यहाँ पर आ रहे हैं और उन जहाजों के अंदर वही एल्फ होते हैं, जिसके अंदर फ्रेंचिस्का और काहिर मौजूद होते हैं। विल्गोफोर्ड्स कहता है कि ये रेडिनिया की फोर्स है और ये हमारे एराटूजा को कब्जाना चाहती है। तो उसी वक्त एक सिपाही उसके मुंह पर मुक्का मार देता है और टिसाया से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, तो वो जादू करने लगती है और जादू से सब की सब बेड़ियां टूटने लगती हैं और सारे के सारे जादूगर आजाद हो जाते हैं और फिर हो जाती है वहाँ पर जंग शुरू। एक्स्ट्रा गेराल्ट को कहता है कि अगर तुम सिरी को ढूंढ रहे हो तो तुम बहुत लेट हो चुके हो, लेकिन गेराल्ट उसी के पीछे आता है और उससे बात करता है कि तुमने ये क्या किया। तो डिक्स्ट्रा उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन भाई साहब अपना गेराल्ट तो फिर गेराल्ट है, वो उसकी हड्डियां तोड़ देता है। तो डिक्स्ट्रा कहता है कि ट्राई करना तो बनता था। तो गेराल्ट कहता है कि तुम अब किसी को ढूंढो जो कि तुम्हारी हड्डियां जोड़ सके। टिसाया फिलिपा को कहती है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन फिलिपा कहती है कि तुम अब भी गलत
रास्ते पर हो, तुम्हें अभी भी सच्चाई का नहीं पता। तो विल्गेफोर्ड्स वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं बच्चों का खेल नहीं खेलूंगा। तो टिसाया भी उसके पीछे ही चली जाती है। एल्फ बाहर दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो विल्गेफोर्ड्स वहाँ जाता है और दरवाजा खोलने लगता है। तो टिसाया कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो हमारा घर है और तुम मुझसे प्यार करते हो। तो विल्गेफोर्ड्स कहता है ये मेरा घर नहीं बल्कि ये तुम्हारा घर है और मेरा मकसद तो कोई और था। स्टेगोफोर थोड़ा गुस्से वाला था तो उसको मैंने फंसा दिया और तुम बहुत ज्यादा नरम दिल थी तो तुम्हें मैंने प्यार में फंसा दिया। तो टिसाया को वहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता है और विल्गेफोर्ड्स एल्फ के लिए दरवाजा खोल देता है और एल्फ अंदर एंट्री मारते हैं। और अब मैदान के अंदर सारे के सारे जादूगर और एल्फ आमने सामने होते हैं। काहिर कहता है कि आज हम एराटूजा को फिर से फतह कर लेंगे और अपनी रानी को भी ले जाएंगे। वो सिरी को ही अपनी रानी मानते हैं और इसीलिए सिरी को लेने के लिए आए हुए होते हैं। टिसाया अपने जादू से एक जाल बनाती है और उसको एज अ कवर इस्तेमाल करने का सोचती है, लेकिन एल्फ जैसे ही तीर चलाते हैं तो वो तीर तो उसके आर पार हो जाते हैं और जादूगरों को लगते हैं। तो टिसाया वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने आदमियों को कहती है कि तुम इनके हथियारों पर निशाना बनाओ और वहाँ पर एक धांसू किस्म की जंग शुरू हो जाती है। फ्रेंजला काहिर को कहती है कि जैसे ही लड़की मिले उसे मेरे पास लेकर आओ क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ लड़की को हासिल करना है। सिरी भी पहाड़ों के ऊपर भाग रही होती है कि उसे वहाँ पर येनिफर मिल जाती है। येनिफर उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो सिरी कहती है कि गेराल्ट कहाँ है। तो येनिफर कहती है कि गेराल्ट हमें जरूर ढूंढ लेगा जिस तरह वो हमें हमेशा ढूंढ लेता है। तो वो वहाँ से एराटूजा की तरफ चल पड़ते हैं। एराटूजा के अंदर एल्फ जादूगरों पर भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा होती है। तो टिसाया फ्रेंजला के ऊपर उसको जादू से मारने लगती है, लेकिन उसके सामने उसका भाई आ जाता है और बिल्कुल उसके लोथड़े लोथड़े हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार टिसाया का जादू बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तो वहाँ पर फ्रेंजला घुटनों पर गिर जाती है क्योंकि उसका भाई मर जाता है। और उसी जंग के अंदर वहाँ पर पहुँच जाती है फ्रेंजला जो कि एक जादूगर को चाकू मार देती है और कहती है कि आपको अलविदा। और फिर वो फ्रेंजिस्का को कहती है कि तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें अपनी रानी को हासिल करना होगा और तुम्हें एराटूजा को फतह करना होगा। यानी कि फ्रेंजला भी अब फ्रेंजिस्का के साथ ही मिल चुकी है। और फिर फ्रेंजिस्का को जोश आता है और वो अपनी आंखों से सारे के सारे दरवाजे बंद कर देती है और ऊपर जलते हुए आग के चक्कर को नीचे गिरा देती है। सब के सब जादूगर और लोग वहाँ से भागने लगते हैं और टिसाया उसी बूढ़े जादूगर के पास पड़ी हुई होती है। तो वो अपने ऊपर एक कवच बना लेती है तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन एराटूजा पूरे का पूरा तबाही की तरफ जाने लगता है क्योंकि हर तरफ आग फैल जाती है। येनिफर और सिरी रास्ते में जा रहे होते हैं कि उन पर पीछे से रियांस हमला कर देता है। तो सिरी उसके साथ लड़ने लगती है और उसके एक हाथ की उंगलियां भी काट देती है, लेकिन रियांस उसी वक्त उसको आग के जादू में फंसा लेता है और येनिफर को कहता है कि चलो अब तुम मेरे पास आ जाओ। तो येनिफर कहती है कि ठीक है मैं अपनी तलवार नीचे रख रही हूँ, लेकिन वो तलवार उसकी तरफ फेंक देती है और रियांस के पीछे खड़ा होता है अपना गेराल्ट और गेराल्ट एक सेकंड में उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर देता है। यानी कि रियांस का भी दी एंड हो जाता है। और गेराल्ट येनिफर को बताता है कि तुम विल्गेफोर्ड्स के बारे में बिल्कुल सही थी, वो सिरी के पीछे लगा हुआ है और वो एल्फ गार्ड के राजा अमेर के साथ मिला हुआ है और वो एल्फ को भी अपने साथ लड़ाई के लिए लेकर आया है और अब वो सब सिरी को ढूंढ रहे हैं। तो हमें यहाँ से निकलना होगा। एराटूजा के अंदर जादूगर मुसलसल जंग हार रहे होते हैं और उनका पलड़ा बिल्कुल हल्का होता है क्योंकि एल्फ की तादाद ज्यादा होती है। उनके बहुत सारे जादूगर जख्मी भी हो जाते हैं। वो जादूगरनियां जो कि विल्गेफोर्ड्स के साथ मिली हुई थी, जब वो अपने घर को तबाह होते देखती हैं तो वो भी बदल जाती हैं और टिसाया को कहती हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगी और हम विल्गेफोर्ड्स का साथ नहीं देंगी। लेकिन टिसाया वहाँ पर कुछ और ही सोच रही होती है क्योंकि उसे अपने घर की तबाही नजर आ रही होती है। वहाँ पर टिसाया को भी एक तीर लग जाता है तो एस्टेड उसे संभालता है और टिसाया सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली जाती है। तो एस्टेड टिसाया से पूछता है कि वो किताब जो कि टिसाया ने छुपाई थी वो कहाँ है, अगर वो विल्गेफोर्ड्स के हाथ लग गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो टिसाया को वहाँ और जादूगरनियों के पास छोड़कर खुद किताब के लिए चला जाता है। टिसाया आसमानों की बिजली को बुलाने लगती है। गेराल्ट येनिफर बाहर मौजूद होते हैं। जब येनिफर देखती है कि वो उस बिजली को बुला रही है तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो बिजली बहुत खतरनाक होती है। उसके अंदर टिसाया की अपनी जान भी जा सकती है। तो सिरी उसे उसके पास भेजती है और कहती है कि तुम हमें छोड़ो और तुम्हें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। तो गेराल्ट कहता है कि हमें इसे अपने से जुदा नहीं करना चाहिए, लेकिन येनिफर कहती है कि मैं जरूर वापस आऊंगी और वो टिसाया की मदद करने के लिए चली जाती है। और
जंग के अंदर काहिर को फ्रेंजला भी नजर आ जाती है। तो काहिर पूछता है कि क्या तुम जिंदा हो, मुझे तो बताया गया था कि तुम मर गई। तो फ्रेंजला कहती है कि मुझे सिर्फ आजादी चाहिए और मैं आजादी के लिए ही लड़ रही हूँ। तो फ्रेंजिस्का कहती है कि मुझे लगता है लड़की यहाँ पर मौजूद नहीं, तो तुम सिपाहियों को लेकर लड़की को ढूंढने जाओ और मैं टिसाया को मारूंगी। तो काहिर कहता है कि उसे छोड़ना मत, मैं लड़की को ढूंढ कर लाता हूँ। टिसाया आसमानों की बिजली का जादू करने लगती है और एक एक करके सारे एल्फ मरने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार वो बिजली होती है और टिसाया का जादू होता है। तो अब जादूगरों का पलड़ा थोड़ा सा भारी होने लगता है और इधर एस्ट्रेड उसी किताब के पास पहुंच जाता है जो कि विल्गेफोर्ड को नहीं देनी होती, लेकिन विल्गेफोर्ड भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उसे जादू से गायब कर देता है और किताब को हासिल कर लेता है। डिक्स्ट्रा के पास एक आदमी आता है और उसे तंग करने लगता है, लेकिन डिक्स्ट्रा का परिंदा, शायद वो उल्लू होता है, वो उसे आकर उसकी आंखों में चोंच मार देता है और उसे वहीं पर मार देता है। फिलिपा आ जाती है और डिक्स्ट्रा को बताती है कि वो आसमानों की बिजली को बुला रहे हैं, अब हमारा मरना तय है, अगर हम उसकी नजर में आ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। काहिर गेराल्ड और सिरी के पास पहुँच जाता है। तो गेराल्ड अपनी तलवार निकालता है, लेकिन सिरी कहती है कि इसे मैं ही मारूंगी, इसने मेरे परिवार को तबाह किया था और ये मेरे सपनों में आता है। वो उसके साथ लड़ाई करने लगती है, लेकिन काहिर कहता है मैं आपके साथ लड़ना नहीं चाहता, बल्कि आप तो मेरी रानी है और मैं आपके लिए ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं किसी से सवाल नहीं करता था, लेकिन अब मैं सवाल करने लगा हूँ और मैं आपका ही वफादार हूँ। वो उसे अपनी रानी मानता है क्योंकि वो नियति के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो गेराल्ड और सिरी को जाने का कहता है और खुद एल्फ के साथ लड़ने लगता है जो कि सिरी को पकड़ने के लिए आए हुए होते हैं। टिसाया बिजली को मुसलसल बुला रही होती है और उसकी अपनी हालत भी खराब होने लगती है, क्योंकि वो बिजली बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो येनिफर उसकी मदद करने के लिए पहुंचती है। जो जादूगरनियां बची होती हैं वो कहती है कि हमें आखिरी कोशिश करनी होगी और फ्रेंजिस्का कहती है कि अब मैं इसको मारूंगी क्योंकि अब ये कमजोर हो चुकी है। तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो फ्रेंजिस्का कहती है कि सामने से हट जाओ या तो मरो। तो वो उन पर जादू करने लगती है, लेकिन सामने से येनिफर आ जाती है और पीछे से स्टेगोबोर भी आ जाता है। तो स्टेगोबोर कहता है कि तुम जाओ अपना काम करो, इन एल्फ को मैं देख लूंगा, क्योंकि हमें पहले भी दिखाया गया है कि स्टेगोबोर तो एल्फ का दुश्मन है। तो वो उन पर आग का जादू करने लगता है और जादूगरनियों को वहाँ पर फायदा मिल जाता है। गेराल्ड सिरी को लेकर कश्तियों के पास पहुँच जाता है जो कि एल्फ की ही होती हैं, लेकिन उसे वहाँ पर अजीब सी आवाज आती है। तो वो सिरी को कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और सिरी वहाँ से भागने लगती है और फिर गेराल्ड अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर विल्गेफोर्ड मौजूद होता है और फिर वो दोनों आपस में फाइट शुरू करते हैं। और साफ जाहिर है हमारे गेराल्ड के पास जादू तो नहीं होता, लेकिन उसके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन विल्गेफोर्ड के पास जादू होता है, तो विल्गेफोर्ड ही हमारे गेराल्ड पर भारी पड़ता है और उसे जादू से धक्का देकर घर से बाहर फेंक देता है। और इधर हमें सिरी को दिखाया जाता है जो कि एराटोजा के टावर के पास पहुँच जाती है और उसी टावर के अंदर ही एराटोजा की सारी पावर होती है। येनिफर टिसाया के पास पहुंच जाती है और उसे वहां से उठाकर ले जाती है और स्टेगोबोर नीचे आग का जादू कर देता है और कहता है कि मरो अब खिलौने एल्फ्स, क्योंकि वो एल्फ का दुश्मन होता है। विल्गेफोर्ड और गेराल्ड भी आपस में लड़ते हैं और गेराल्ड मुसलसल हल्का पड़ रहा होता है क्योंकि विल्गेफोर्ड के पास जादू होता है। विल्गेफोर्ड उसकी टांग की हड्डी भी तोड़ देता है और कहता है कि अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। और फिर वो उसकी कमर की हड्डी भी तोड़ देता है और खुद वो सीढ़ी के पीछे टावर की तरफ जाने लगता है। गेराल्ड उसे हसरत की नजरों से देखता है क्योंकि अब गेराल्ड कुछ नहीं कर पाएगा। सीरी मुसलसल टावर के ऊपर चढ़ रही होती है और पीछे से विल्गेफोर्ड आ जाता है और कहता है कि तुमने बहुत समझदारी का फैसला किया येनिफर और गेराल्ड के साथ मिलकर, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकते। मैं तुम्हें जादू सिखा सकता हूँ और तुम्हारी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल भी कर सको और मेरी शागिर्द बन जाओ। और आखिरकार सीरी उसी जगह तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो शक्ति मौजूद होती है और पीछे से विल्गेफोर्ड भी पहुंच जाता है और कहता है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, तुम इतनी ज्यादा ताकत के लिए भी अभी तैयार नहीं हो, लेकिन हम दोनों मिलकर इस दुनिया को फतह कर सकते हैं। लेकिन सीरी नहीं रुकती और वो टावर के अंदर से शक्ति निकलने लगती है और वो फटने लगता है और विल्गेफोर्ड उड़कर पीछे निकल जाता है और उसी शक्ति की वजह से एराटोजा का टावर पूरे का पूरा तबाह बर्बाद हो जाता है। और फिर हमें पानी के अंदर पड़े गेराल्ड को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसके पास टिसा पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जादूगरनियों को
जो कि अपने टावर को बर्बाद होते हुए देख रही होती है। रजिस्का भी समंदर के पास पहुंच जाती है और कहती है कि काहिर अभी तक क्यों नहीं आया और सिपाहियों का क्या आता पता है। उसे वहाँ पर समझ लग जाती है कि काहिर ने हमारे साथ फिर धोखा किया है। और यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन भी जल्द अपलोड हो। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुक्रिया।